नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने वीडियो में शेयर मार्केट पर कुछ चर्चाएं करूंगा। आज मैं शेयर मार्केट पर टेक्निकल एनालाइज से संबंधित बातें आप लोग के बीच शेयर करूंगा। बात शेयर करने से पहले समझ ले कि शेयर मार्केट है क्या। शेयर मार्केट हमारा इंडिया के मार्केट या अबाउट वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं मार्केट का बिजनेस है। प्रायः लोग इसे जुआ या सट्टा समझते हैं, जबकि यह आपके माइंड गेम की तरह कार्य करता है। बिजनेस में उछाल भी आता है और बिकवाली का दौर भी गुजरता है। आफ्टर ऑल आप हफ्ते महीने का हिसाब एक बार करते हैं अपने बिजनेस का और उस पर प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन तय होती है कि मार्केट में मैंने 1 लाख का बिजनेस किया तो कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। इसे जुआ मैं बिल्कुल नहीं मानता और मानना भी नहीं चाहिए। यह एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां आप शेयर होल्डर होते हैं, मार्केट के और मार्केटिंग करते हैं। प्रॉफिट और लॉस आपके बिजनेस स्किल के द्वारा तय होता है कि आपके अंदर कैपेसिटी कितनी है रिस्क कवर कर पाने की, क्योंकि अंतरिम निर्णय आपका ही होता है कि मार्केट कैसा गुजरेगा। आप लाखों करोड़ों में एक होते हैं जो मार्केट के चाल को समझ पाते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट पर अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। यह बिल्कुल जुआ नहीं है कि जहां पूरा पैसा लगा दिए और जोखिम पर हैं कि आया तो पूरा का पूरा और नहीं तो गया तो पूरा का पूरा। ऐसा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं होता। यहाँ आपके स्किल, वर्क और मार्केट की समझ आपके रिस्क फैक्टर को कम कर देती है और आप मार्केट में पूरा पैसा गंवाने से बच जाते हैं। यह सिर्फ आपके वर्क स्पिरिट पर निर्भर करता है कि आप अपने आप पर कितना फेथफुल हैं और मार्केट आपके फेथफुल पर खरा कितना उतर रहा है। आप चाहे जैसा भी ट्रेडिंग कर रहे हों, वहाँ आपका वर्क स्किल मायने रखता है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम 5,000 के शेयर खरीदे, बिजनेस स्टार्ट किए और 5% फ़ायदा देखें और अपना लॉट्स को छुड़ा लिए तो 5% गेन किए और हमें लगता है कि और लें तो छोड़ दिए। मार्केट 20% गेन किया तो बिजनेस पर 20% गेन किए और फिर छोड़ दिए। लॉस कर रहा हूँ 5%, 20%, पूरा पैसा लॉस नहीं होता और ना ही पूरा पैसा गेन होता है। 5,000 का 5,000 ना आता है और ना जाता है। वहाँ हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं परसेंटेज पर। 500 रुपये का प्रोडक्ट है, शेयर है, उस पर 10%, 5% का मुनाफा कमाते हैं या लॉस करते हैं। मार्केट है, बिजनेस कर रहे हैं, कभी गेन किए कभी लॉस किए। नेट वैल्यू जब गेन में निकला तो हम सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनर हुए किसी भी प्लेटफॉर्म पर बिजनेस के। यही बात नहीं समझ में आती है लोगों को
और जुआ मानने लगते हैं, जहाँ सारा पैसा जाना ही जाना है जुआ में। पर शेयर मार्केट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। यहाँ पेशेंस का रोल अहम होता है, हमारे बिजनेस कैपेसिटी का मुख्य रोल होता है, और सबसे प्रमुख हमारे ट्रेडिंग स्किल का जो उन्नत हो तो जन्नत है। भारत में 4% लोग ही इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, जबकि अमेरिका या यूके में 60-70% लोग मार्केट में अपना पैसा लगा बिजनेस को मजबूत करते हैं, और आज उनका देश हमारे देश के मुकाबले आर्थिक स्थिति में मजबूत पोजीशन पर खड़ा है। हमारे अंदर डर है पैसा डूबने का, हमारे अंदर कमजोरी है टेक्निकल बातों को नहीं समझ पाने कि वास्तव में मार्केट में होता क्या है। हमें यह तो लगता है कि आसानी से पैसा कमाएं पर जोखिम ना उठाएं, फायदा ही फायदा उठाएं। हम एफडी में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं कि एक दिन गेन ही होगा, पैसा मेरा जो लगाए हैं वो बढ़कर मिलेगा। इंश्योरेंस में पैसा लगा देते हैं कि रिस्क कवर कर रहा है, परंतु यह रिस्क हमारे आपके जैसे लोगों का नतीजा ही है कि कंपनी हमें मुनाफा कराती है। बिजनेस ना हो तो ना सही, एफडी से ना, इंश्योरेंस से ना, म्यूचुअल फंड से हमारा पैसा ग्रोथ करे। मार्केट अगर बिजनेस नहीं करे, बंद हो जाए, तो कहीं पैसा लगाएं कोई इंक्रीज नहीं करेगा, कोई ग्रोथ उसमें नहीं आएगा। पैसे में ग्रोथ तभी आता है जब वह मार्केट में पैसा दौड़ रहा होता है। पैसा चलता है तो ग्रोथ करता है, लेकिन हमारे अंदर डर का घर है जिसे अपने अंदर से हटाना है और अपने ट्रेडिंग स्किल को डेवलप कर अपने लिए नया घर बनाना है। और यह घर तभी बनेगा जब आप मार्केट के अंदर बिजनेस करेंगे। थोड़े ही इन्वेस्टमेंट से सही, लेकिन करना पड़ेगा, तभी डेवलपमेंट आएगी। गेन और लॉस करेंगे, खुद को मजबूत करेंगे, तभी संभव है कि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएँ। डर के आगे जीत है, और जो डर गया सो मर गया। तो मरना नहीं, जिंदा रहना है और अपने डर को मारना है। तो आशा करता हूँ कि मेरी ये बातें शेयर मार्केट पर जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है उससे आप लोग कुछ लाभान्वित होंगे, और इसका फ़ायदा ज़रूर अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में यूज़ कर मोटिवेट होंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।